अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। कोरोना काल के आर्थिक तंगी के चलते कई परिवार जो थे वो तबाह हो गए। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई कारोबार खत्म हो गए। ऐसे में कई परिवार अब भी बिगड़े हालात का सामना कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक डॉक्टर ने पत्नी के साथ आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। पूरा मामला उत्तराखंड के काशीपुर का है, जहां एक निजी चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर ये कदम उठाया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। वहीं पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 दिन से। किस तरह का जिक्र चलता था? हाँ जी। किस तरह का आपस में बातचीत होती थी पापा मम्मी की आपकी? मेरे से तो ज़्यादा नहीं, मैं बड़ों के बीच में नहीं बोलता था, यही सिखाया है। तो मेरे को इतना नहीं पता, मेरे को बस ये पता था पापा थोड़े सोच में रहते हैं। आए थे, आराम से बैठे, थोड़ा रेस्ट किया, फिर बातें करी हमने, फिर हमने खाना खाया, फिर लूडो खेला, फिर ये हुआ। शादी तो अभी जनवरी में ही हुई थी इसी साल। फिर उसके बाद कल जब मैं काशीपुर यहीं घर पर आना था तो मैं फ़ोन करा मैंने मम्मी के नंबर पे 2 बार। फ़ोन जब किसी ने उठाया नहीं तो भाई के नंबर पे किया, फिर इसने उठाया। मैंने इससे पूछा कि क्यों, मतलब फ़ोन नहीं उठा रहे हो? तो ये कह रहा था हम सब सो रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं घर आऊँगी तो बता देना। तो इसने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। फिर फ़ोन काटने के बाद इसने मम्मी को उठाया तो मम्मी नहीं उठी, पापा को उठाया तो पापा नहीं उठे। फिर इसका फ़ोन आता है मेरे पास कि कोई उठ नहीं रहा है और सबकी बॉडी ठंडी पड़ी है। उसके बाद फिर हम आ गए थे। इसमें सैनिक कॉलोनी के अंदर एक दंपत्ति के वहाँ मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना थी। इसको तत्काल मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी काशीपुर और इंस्पेक्टर ITI वहाँ पहुँचे मौके पे। तो वहाँ पे ये दंपत्ति अपने एक 12 से 13 साल के बच्चे के साथ रहते थे। ये पेशे से डॉक्टर थे, इनका नाम इंद्रेश शर्मा था, जो कृष्णा में प्रैक्टिस करते थे। ये BAMS थे। इनकी वाइफ काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से कैंसर की पीड़ित थी और इनका लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। और परिवार इनके ट्रीटमेंट पे और अन्य वजहों से आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो गई थी। पूछताछ में ये भी पता चला कि जो इनका बच्चा था, लॉकडाउन के बाद इन्होंने उसको दोबारा 2020 के बाद फिर कभी एडमिशन नहीं दिलाया और ये लगातार ये कहते थे कि जो थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति ठीक होगी तो हम आपका एडमिशन भी कराएंगे। और मौके पे चूँकि इनके हाथ में और इनके वाइफ के पैर में वहाँ पे सीरीज लगने के हमें निशान भी दिखे हैं। और वहाँ पे एनेस्थीसिया जो डॉक्टर थे, जो प्रारंभिक तौर पे जिन्होंने देखा, उनके द्वारा जो वायल पाई गई थी, उनका ये कहना था कि एनेस्थीसिया करने में उसका यूज होता है। वहाँ पे एक मौके पे सुसाइड नोट भी मिला है, जिन्होंने उसमें लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी स्वेच्छा से हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, इसमें कोई और वजह नहीं है। चलिए, तो इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए भागीरथ शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। भागीरथ, हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोरोना काल आया, कहीं ना कहीं लोगों के घर जो थे वो तबाह हो गए। एक तरफ एक डॉक्टर ने पत्नी के साथ आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। आखिर क्यों की ये आत्महत्या? जो डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि निजी अस्पताल में चिकित्सक यहाँ पर तैनात थे, इमरजेंसी चिकित्सक तैनात थे। तो हम देख रहे हैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा एक परिवार ने, एक डॉक्टर ने अपनी ही पत्नी के साथ यहाँ पर आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला आपको उत्तराखंड के काशीपुर का बता रहे हैं, जहां एक निजी चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर ये कदम उठाया। और फिर जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। साथ ही साथ उनके परिजनों से भी पूछताछ में लगी हुई है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। चलिए भागीरथ जी कहिए। जी काजल, जिस तरह से आत्मघाती कदम डॉक्टर साहब के साथ द्वारा उठाया गया है, उससे कहीं ना कहीं जो आसपास का जो लोग हैं रहने वाले, वो भी काफी मतलब एक तरह से उनको भी शौक लगा, जिनकी किसी को भी इस तरह से उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर साहब इस तरह का कदम उठा सकते हैं। बात की जाए तो जहाँ तक बात की कोरोना की, तो कोरोना ने कई परिवारों को तोड़ा। कोरोना से कई परिवार जो है वैश्विक महामारी जो थी उससे कई परिवार बेघर हुए। कईयों का साथ, कई परिवारों के जो लोगों था उन्होंने उनके जो अपनों का साथ जो वो छूटा। तो वहीं कुछ लोग जो है कोरोना के चलते जो
आर्थिक तंगी जिनके परिवार में आ गई थी, तो उन्हीं में से एक डॉक्टर साहब थे। लेकिन इन्होंने कभी किसी को, सबसे बड़ी बात ये रही कि कि इन्होंने जाहिर किसी को नहीं होने दिया, क्योंकि इनकी जो वाइफ थी वर्षा शर्मा, वो 10-12 वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी और किडनी के रोग से ग्रसित थी। बेटा भी था, बेटा को भी सब कुछ पता था। सब कुछ मतलब कि उसको भी पता था कि मेरी मम्मी जो है इस तरह की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तो उसका भी आज जब हम लोग उनके पास गए तो उनका बेटा जो ईशान था, उसका भी साफ तौर पर कहना था कि मेरी मम्मी बीमार थी, अब मुझे स्कूल के लिए कौन भेजता, क्या करता, कैसे होता। तो इसलिए उसने भी मजबूरी बस जो है अपनी 2nd क्लास, 3rd क्लास और 4th क्लास जो थी वो ड्रॉप की और घर पर ही रहकर ही वह पढ़ाई करता था, क्योंकि उसे पता था कि आर्थिक तंगी के चलते वो स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। तो जो है आर्थिक तंगी और मुफलिसी के चलते और जो है इस तरह आपघाती कदम उठाया। और खास बात ये रही कि जब वहां पर कल देखा गया तो उनके घर में जो है आटे की बात की जाए, चावल की बात की जाए तो 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, 2 किलो आटा, इस तरह से रहा कि जिस एक सामान्य परिवार में जिस तरह से रहता है। तो कहीं ना कहीं मुफलिसी का शिकार डॉक्टर साहब हो गए, लेकिन वह अंदर ही अंदर घुटते रहे, पत्नी की बीमारी से ग्रसित होने के चलते घुटते रहे और आर्थिक तंगी थी उससे भी जूझते रहे। और जो जिस रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उनके बेटे ने बताया कि उनके पिताजी, उसके पापा जो है घर पर आए थे। घर पर आने के बाद सामान्य दिनों की तरह उन्होंने रेस्ट किया, आराम किया। उसके बाद जो है उन्होंने खाना खाया, सब लोगों ने एक साथ खाना खाया, क्योंकि मम्मी और पापा को उसके शायद पहले से ही उनको पता था कि आज इस तरह का कदम हम लोगों ने उठाना है, दुनिया को रुखसत कर जाना है। तो इस तरह का जब कदम उठाने की बात थी तो हम, क्योंकि वो उसका साफ तौर पर कहना था कि मैं अपने मम्मी पापा के बीच ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया करता था, क्योंकि उसको यही बचपन से सिखाया गया था कि बड़ों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। तो उस रात उसने जो है पापा के साथ लूडो खेलने की जिद की। लूडो में उसने बताया कि पापा जीते थे और मैं हार गया था। उसके पापा यानी डॉक्टर इंद्रेश शर्मा लूडो में तो जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुफलिसी के चलते और जो है आर्थिक जो है पत्नी की बीमारी की वजह से चलते हुए जिंदगी की जंग हार गए और उन्होंने अपने साथ ही अपनी पत्नी को भी मौत को गले लगा दिया। और एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है, जानकारों के मुताबिक जो बातचीत हुई है हमारी, तो उससे एनेस्थीसिया का जो ज्यादा डोज होती है उससे जो है एक तरह से जो है किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने एनेस्थीसिया का इस टाइप का इंजेक्शन लगाया, जिससे कि जो शरीर सुन्न होता चला गया। क्योंकि एनेस्थीसिया जब हम लगाते हैं तो उसके बाद कहीं भी अगर सुई भी चुभाते हैं या किसी भी तरह की कोई भी हरकत होती है तो उसमें शरीर की किसी भी अंग पर पता नहीं चलती है, जहाँ पर जी बिल्कुल भागीरथ, उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आर्थिक तंगी से जूझ आकर एक परिवार जो था वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको खबर बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां